हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बिकम सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। ये बुक आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा इस बुक में आपको, ठीक है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाओगे पहली बार, ठीक है। और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें मास्टर कैसे बने, बिकम मास्टर इन द थिंग दैट यू आर डूइंग, ठीक है। ये करियर डेवलपमेंट बुक रिटन बाय कॉल न्यूपोर्ट, ठीक है। द बुक challenges the conventional wisdom following your passion and instead advocates for building skills and acquire rare valuable attributes in the workplace. Here is a summary we are going to discuss, ठीक है। इसके बारे में ये बात करती है, ठीक है। द फर्स्ट की टेक अवे, पेशेंस कम्स आफ्टर मास्टरी। इस बात को समझो, जिस चीज़ में आप ऑलरेडी बहुत बेटर हो, अच्छा कर रहे हो, मतलब एवरेज में भी कर रहे हो नहीं तो भी चलेगा, बट इफ़ यू वांट टू फॉलो योर पैशन, देखो वीडियो बनाना आपका पैशन है, उसको आप साइड में कर सकते हो, बट जो चीज़ आप एक्चुअल में कर रहे हो जैसे कि कोडिंग या फिर डेटा एनालिसिस या फिर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, देखो वीडियो एडिटिंग आपको अच्छी आती है तो उसमें मास्टर बनो, बिकम एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर दैट फील्ड and then go for other thing. Newport argued that passion option follow mastery instead of starting with a pre-existing passion. Focus on developing rare valuable skill that will make you stand out. आपको वो स्किल डेवलप करनी है जो आपको स्टैंड आउट कर पाए, 10 लोगों के सामने आपकी वैल्यू हो, जिसकी अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो आपको सेल्स कम्युनिकेशन ये आना चाहिए, ये इसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी शानदार होना चाहिए। बिकम सो मच एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड इन विच यू आर डूइंग, ठीक है। तो आपको उस तरीके से करना है। सेकेंड, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट, एडॉप्ट अ क्राफ्ट्समैन माइंडसेट where you focus on becoming exceptionally good at what you do. This dedication to craftsmanship can lead to career satisfaction and success. तो जहाँ भी आप फोकस करते हो ना, उस चीज़ में आप एक्सपर्ट, मतलब आपके आगे कोई टिक ना पाए, उस लेवल पे आपको मेहनत करनी है, उस लेवल पे एक्सपर्ट बनना है आपको, ठीक है। थर्ड, कैरियर कैपिटल, एक्वायर कैरियर कैपिटल बाय बिल्डिंग स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। दिस कैपिटल अलाउ यू टू मेक करियर मूव्स विद मोर लेवरेज एंड कंट्रोल। देखो, आप पहले जो चीज़ में एक्सपर्ट हो, जो चीज़ आप करते हो, जो चीज़ आपको आती है, पहले उससे एक कैपिटल इकट्ठी कर लो। जब भी आपको पैशन चेंज करना हो, शिफ्ट करना हो, जो भी आपको आपकी लाइफ में करना हो, अगर आपको बदलना हो, आपको चीज़ ट्राई करनी हो, एक्सप्लोर करना हो, पहले कैपिटल बिल्ड कर लो, क्योंकि एक बार कैपिटल बिल्ड हो गई ना, फिर आप लेवरेज कर सकते हो दूसरे काम करने में भी, ठीक है। इस बात को समझो। फोर्थ, सीक चैलेंजिंग वर्क, ठीक है। लुक फॉर व्हाट that is challenging and pushes you to move out of your comfort zone. This is where you will find opportunities and for growth and mastery. इस बात को समझो। देखो, हमेशा आप आपके कंफर्ट जोन में होकर काम करोगे ना, तो you will not be able to deal with more customer, you will not be able to get more sales for the company, or you will not be able to grow your business. इस बात को समझो कि आपको आपके जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चैलेंज आ रहे हैं उनको फेस करो, प्रॉब्लम को फेस करो और सॉल्व करो और आगे बढ़ो। डेलिबरेट प्रैक्टिस, एंगेज इन डेलिबरेट प्रैक्टिस, अ फोकस्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्किल इम्प्रूवमेंट। दिस मैथडिकली प्रैक्टिस इज की टू रीचिंग हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। इस बात को समझो, आपका फोकस रहना नहीं, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग पे रहना चाहिए। आपने जैसे कि जापानी के बारे में सुना हो, कराटे, जूडो वगैरह के बारे में सुना हो, जब भी वो कराटे और जूडो प्रैक्टिस करते हैं ना, उनका सिर्फ फोकस रहता है अपने आप को बेटर करने में और आपके सामने वाले एनिमी पे कि वो क्या इंप्रूव करा और उसका क्या जवाब दिया, बिल्कुल फोकस। उसके अलावा उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू डू दिस। जब भी आप कुछ कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, आपका फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए, ना कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे। उस चीज़ पे आपको होना ही नहीं चाहिए, जो प्रेजेंट में चल रहा है आपको उस पर फोकस करो, ठीक है। सिक्स्थ की टेक अवे, टर्न डाउन मेडियोक्रिटी, अवॉइड सेटिंग फॉर मीडियोकर वर्क, इंस्टेड स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस एंड सीक आउट अपॉर्चुनिटीज दैट अलाइन विथ योर लॉन्ग टर्म गोल्स। हमेशा एवरेज काम करना बंद करो, गरीबों की तरह जीना बंद करो पहले तो, ठीक है। अगर आप किसी काम में आप मतलब ठीक ठाक काम करके भी दे सकते हो और वही सेम काम आप मतलब बहुत अच्छे से करके दे सकते हो, तो आप ट्राई करो कि वो जो आप काम करके दे रहे हो बहुत अच्छे से करके दो, क्योंकि जिससे आप अच्छे से करके दो ना, वो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट आएगा। सामने वाला आपको और प्रोजेक्ट देगा, जो भी देगा वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आपको जॉब भी कर रहे हो ना, जॉब ऐसे दो, देखो सामने वाला आपको 8 घंटे पे कर रहा है, तो उस 8 घंटे में अपना बेस्ट दो,
कि सामने वाला अपने आप हाईलाइट करे और आपकी पोजीशन बढ़े। और अगर आप मारोगे मक्कारी तो भाई साहब वहीं पे बने रहोगे 5-10 साल, आप कभी भी प्रमोशन नहीं ले पाओगे। नाउ लिसन, 7th, market driven approach. Take a market driven approach to your career. Focus on what the world values and willing to pay for, aligning your skills with market demand. ठीक है, अब इस बात को डीपली समझो। अभी आपने देखा होगा 2019 के बाद 19, 20, 21, 22 ये टाइम था डिजिटल मार्केटिंग का। 2015 के बाद बहुत समय था। आदमी जब अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई पर्टिकुलर बंदा करियर बनाता, कुछ स्किल सीख कर प्रॉपर वे में काम करता, तो भाई साहब वो कहाँ पे होता। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी थी और अभी भी है। अभी थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि हर बंदा थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग से लिंक हो चुका है। अब सेकंड में आपको बात करता हूँ कि अब आपको ये भी समझना होगा कि आप जो करना चाहते हो, जो व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, कि अब जो एआई से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस है, आप उसकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हो और अपनी एआई को अपने बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। ठीक है, मिशन, डेवलप अ मिशन इन योर वर्क, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट यू वांट टू हैव एंड अलाइन योर एफर्ट विद अ लार्जर पर्पस। आपका मिशन होना चाहिए। देखो हर लाइफ में देखो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको साथ में रहो, बट जो आप काम कर रहे हो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर आप मैनेजर हो पोजीशन, कुछ भी पोजीशन हो या फिर आपका खुद का काम हो, आपका एक मिशन होना चाहिए कि कस्टमर को बेस्ट चीज़ देना, कस्टमर को बेटर फील कराना। ठीक है, तो अपना बेस्ट देना, तो वही आपका मिशन होना चाहिए कि लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट जाए। ठीक है, नेक्स्ट की टेक अवे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, गेन मोर कंट्रोल ओवर योर करियर बाय बिकमिंग एक्सेप्शनल एट गुड एट व्हाट यू डू। दिस कंट्रोल लीड्स टू ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड द एबिलिटी टू मेक इम्पैक्टफुल डिसीजन। आप कोई भी करियर का, आईटी में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, यूट्यूब पे काम करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें एक्सेप्शनली गुड बनना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, आपकी जितना भी है आपको आपकी लाइफ को खुद कंट्रोल लेना पड़ेगा। दूसरे के हाथ में लाइफ नहीं होनी चाहिए कि वो कह रहा है ऐसा कर लो, वो कर रहा है ऐसा कर लो। प्रॉपर वर्क कर दो। अगर आप शेयर मार्केट में प्रॉपर वे में इंटरेस्टेड होना चाहिए, दूसरे के कहने पर शेयर बाय मत करो, खुद रिसर्च करो और रिजल्ट लाओ। ये अगर आप कर पाए तो आपकी चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट की टेक अवे, लेजेसी यू ओवर पैशन, focus on leaving a legacy of excellent work rather than chasing short-term passion. Passion option develop over time as you become a skilled and recognized in your field. ठीक है, पहले आप जो काम करते हो, जिस फील्ड में आपने स्टडी की है, पहले उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओ, उसमें एक लेजेसी क्रिएट करो। पैसन क्या है, पैसन थोड़े दिन बाद फॉलो कर लेंगे, पार्ट टाइम में चलने दो। उस वे में अगर आप करोगे ना तो यू आर गोइंग टू डू इट बेटर। ठीक है, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, द लिटिल encapsulate the core message of the book. By becoming incredible skilled and valuable in your chosen field, you make yourself indispensable. ठीक है, आपको क्या करना है भाई, इनक्रेडिबल स्किल्ड बनना है। आपकी जो स्किल है, जो फील्ड है, उसमें वैल्यूएबल बनना है, जो आपके बिना और कोई भी सर्विस प्रोवाइड ना कर पाए, इतना वैल्यूएबल बनो कि कंपनी को आपकी ज़रूरत ना हो। नहीं, आपको कंपनी की जरूरत नहीं हो, कंपनी को आपको ज़रूरत हो, तो आपकी पेमेंट भी बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एम्ब्रेस करियर कैपिटल एक्सचेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया, बी विलिंग टू मेक स्ट्रेटेजिक करियर मूव्स दैट एक्सचेंज यू एग्जिस्टिंग करियर कैपिटल फॉर न्यू वैल्यूएबल एंड एक्सपीरियंस। देखो, अगर आपको कभी मौका मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही, शहर आपको बस कंपनी चेंज करनी है और शहर को बदलना है, तो छोड़ो मत, टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ, एक्सपीरियंस न्यू थिंग। देखो, जब भी मौका मिल रहा है ना, तो प्रॉपर वे में यूज़ करो उसको, ना कि एक ही जगह पड़े रहो। ठीक है, अवॉइड द पैशन ट्रैप, बी अवेयर ऑफ द पैशन ट्रैप, वेयर परसीविंग द व्हाट यू लव विदाउट बिल्डिंग वैल्यूएबल स्किल कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड लैक ऑफ सक्सेस। समझो, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलते हैं कि पैशन को फॉलो, दुनिया की ऐसी तैसी क्यों जॉब में पड़े हो। भाई देखो, इस बात को अगर आप तुम गलत वे में लोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। देखो, उनका तो कुछ नहीं है, उनको तो बस मोटिवेट करना है, पैसे मिल गए, काम हो गया। उनको कोई नहीं है कि आपको गाइड करे कि नहीं करे, आपको समझना होगा। देखो, पैशन, देखो आपको घूमना पसंद है, आपको लिखना पसंद है, ड्राइंग पसंद है, देखो वो चीज़ें करोगे, बट उनसे पैसे आएंगे क्या, इस बात को समझो। पैसे उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि आपका पैशन, इस बात को समझो। क्योंकि देखो, एक बार आपके पास पैसा आ जाएगा ना, फिर आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब देखो भाई, आपको गाने बनाना पसंद है, गाने लिखना पसंद है, एक्टिंग पसंद है, तो इस बात को पॉजिटिव वे में लो। तो भाई, अगर आपको एक्टिंग प्रॉपर वे में पसंद है तो आप उसको दूसरे वे में कर सकते हो। पहले देखो, आपका जो
गोल है, देखो पहले फाइनेंशियली बिल्ड कर चाहिए लो, कैपिटल बिल्ड कर लोगे ना, एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लोगे ना, फिर उसके बाद आपको जो करना है, घूमना है, जाना है, कहीं पे भी करना है, जो भी जिसकी आपको घूमना और वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग आपका पर्पस है, तो आप उसको प्रॉपर वे में ले सकते हो ना। जैसे आपको वीडियो बनाना प्रॉपर आपका काम है। देखो अगर आप 6 महीने 1 साल अगर आप बिना उसके कदम रह सकते हो, बिना पैसे के नहीं रह सकते। आपको बिल्स पे करने रहते हैं, किराए पे करना है, ठीक है, रेंट पे करना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उनको प्रॉपर वे में मैनेज करके आप करोगे ना, तो आप उसको इजी वे में कर पाओ। कंटेंट क्रिएटर बनना बनो, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में करते रहो। बट जो आपका मेन पेशन है ना, उसमें पहले कदम, जो मेन वर्क है ना, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। उसमें एक्सपर्ट बनोगे ना, आपको पैसा मिलेगा, धन मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बट अगर आप उसको अवॉइड करोगे ना, तो आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि अवॉइड पैशन ट्रैप। ठीक, कंटिन्यूस लर्निंग, हमेशा सीखते रहो। देखो जब तक सीखोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।